लगी आग बेकाबू। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां तलब। पाक बहरिया ने मुआवनत फराहम कर दी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद। लिंक रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। मुतादिद खोखे जलकर खाकिस्तर। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पहले भी निगरान वजीर आज़म की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म। इजलास में 7 नुकाती एजेंडे पर गौर। ज़राए के मुताबिक 13 जुलाई को जारी किया जाने वाला नोटिफिकेशन विफाकी काबीना ने वापस ले लिया। अल अजीजिया और फ्लैगशिप का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने की मंजूरी। 25 को इलेक्शंस हैं, उसके ऊपर कंप्लीट ब्रीफिंग्स भी दी गई और जो फैसले हुए कि किस तरह हमने इसको मजीद बेहतर बनाना है, किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है, उसमें क्या शिके हैं। सिक्योरिटी खदशात हुए तो नवाज शरीफ केस की समाअत दूसरी अदालत मुंतकिल की जा सकती है। निगरान वज़ीर इत्तलात अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फाटा में इंतजामी कामों में वक्त दरकार है। विफाकी हुकूमत फाटा से बिजली पर सेल्स टैक्स नहीं लेगी। फैटफ के लिए बहुत से इक़दाम करने हैं। एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। बादशाह हारिस साहब आप बताएं जेल ट्रायल के मामले में क्या किया जाए। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। हम चाहते हैं आप इन रेफरेंस की समाअत न करें। बॉल आपके कोर्ट में है, आप रेफरेंस सुनने से इनकार कर सकते हैं। बादशाह हारिस का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का मामला। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने नैब को मुरासले का जवाब भिजवा दिया। सियासी अज़ाइम से मुबर्रा मुकम्मल शफाफ एहतसाब की भरपूर हिमायत करते हैं। इमरान खान का जवाब वकील की तलबी 7 अगस्त को मुकर्रर करने की इस्तदा। इमरान खान की गलत फहमी है कि वो साजिशें करके वजीर आज़म बन सकते हैं। बिलावल भुट्टो की लाला मूसा में गुफ्तगू। कहा अगर खान साहब इतने मकबूल हैं तो सहूलतें देने की क्या जरूरत है। गालम गलोच लाडले की पुरानी आदत है। कठपुतली इत्तेहाद बनाने की कोशिशें हो रही हैं। एक दिन सबूत सामने लाऊंगा। बिलावल भुट्टो का किसी साजिश की जानिब इशारा मज़ाहिका खेज हद तक सतही सोच का आकाश है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौम ने मुस्तरद किया। अवामी मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। इमरान खान वज़ारत उस्मा का चार्ज बगैर किसी बदनाम ज़माना मफाहमत के बगैर संभालेंगे। बिलावल भुट्टो के बयान पर फवाद चौधरी की जानिब से जवाब। इलेक्शन के लिए सियासी मुहिम उरूज पर। इमरान खान आज लाहौर, मुल्तान और जहलम में कारकुनों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून राजनपुर के इलाके रुझान में जलसा करेगी। शहबाज शरीफ कारकुनों का लहू गरमाएंगे। पीपल्स पार्टी गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा में स्टेज सजाएगी। बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की वफ्द के हमरा जामिया नईमिया कराची आमद। मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात। इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची के साथ मजीद बुरा होने की गुंजाइश नहीं है। आम इंतखाबात में सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए। उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे और रैलियों का इनेकाद। उम्मीदवार वोटर्स के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। कहीं गिले शिकवे तो कहीं दूरियां खत्म। तमाम उम्मीदवारों ने वोटर्स को उनके एतमाद पर पूरा उतरने की यकीन दहानी करा दी। शर्त सिर्फ वोट देना ही रखी है।
रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को नादरा से मुंसलिक करने का मामला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18 जुलाई से 21 जुलाई तक प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल RTS से मुंसलिक हो जाएंगे। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 2 अरब 31 करोड़ रुपए का बजट जारी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को बजट भेज दिया। कैपिटल टीवी लाया, सबसे बिना का इजलास खत्म हो गया है। फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत ओपन ट्रायल करेगी। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया, नवाज शरीफ का ट्रायल जेल में करने का फैसला सिक्योरिटी वजूहात की वजह से किया गया था। विफाकी काबीना के इजलास में फाटा के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं और फाटा में इंतजामी कामों में वक्त दरकार है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब से कुछ देर पहले वो तबादला ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक कमेटी तश्कील दी थी और कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया और उनसे राय ली गई। काबीना ने फैसला किया है कि फाटा में पहले वाले टैक्सेस ही काबिले निफाज होंगे और विफाकी काबीना फाटा से बिजली पर सेल्स टैक्स नहीं लेगी, ऐसा कहना है निगरान वज़ीर इत्तलात का। और निगरान वज़ीर खारजा की बात करेंगे जिनकी जानिब से इजहार ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खारजा हवाले से पुराने मसाइल से दो चार हैं और अफगानिस्तान, भारत और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का सामना है। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। सब चाहते हैं कि हमसाये और आलमी बरादरी खुश रहे। निगरान वजीर खारजा की जानिब से कहा गया कि भारत अपनी गलतियों का एहसास भारत को करना होगा और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान और भारत 30 साल से कम आबादी की ख्वाहिशात को सामने नहीं रख रहे। नई नस्ल मुआशी तरक्की और तालीम की तरफ देखती है। कोई नहीं कह सकता कि आलमी मंजरनामे पर क्या कुछ होने जा रहा है। एहतसाब अदालत अल अजीजिया स्टील मिल और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन एहतसाब अदालत में पेश किया गया। ख्वाजा साहब बताएं, जेल ट्रायल के मामले में क्या किया जाए? जज मोहम्मद बशीर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। क्या आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि आप इन रेफरेंसेस पर समाअत ना करें? हाई कोर्ट को खत लिख दिया है, मुंतकली मेरा इख्तियार नहीं है, कहा है जज मोहम्मद बशीर ने। आप अपने ज़मीर के मुताबिक भी देखें, क्या आपको यह केस सुनना चाहिए? ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए। और एहतसाब अदालत की कार्रवाई से मुताल्लिक आपको आगाह करेंगे, जहां इसहाक डार के खिलाफ असदाजात ज़िमनी रेफरेंस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। नामजद मुल्जिमान नईम महमूद और मंसूर रजा एहतसाब अदालत में आज पेश हुए। गवाह मोहम्मद असीर ने नामजद मुल्जिमान के अकाउंट की तफसीलात अदालत को पेश की। वकील मुल्जिमान काजी मिसबा की जानिब से ये कहा गया, इसहाक डार के अकाउंट में 11 मिलियन से जायद रकम भेजी जो आपस में मुताबिकत नहीं रखती। मुल्जिमान पर इल्जाम है कि इसहाक डार की 781 मिलियन ट्रांजेक्शन में मुल्जिमान ने इसहाक डार की मदद की। इसके अलावा 781 मिलियन में से 1 पैसा भी ना मुल्जिमान के अकाउंट में आया और ना ही उनकी जानिब से भेजा गया। नवाज शरीफ और मरियम से वर्कर्स और दीगर को मुलाकात की इजाजत दी जाए। आसिफ किरमानी ने कहा है कि अडियाला जेल इसी उम्मीद के साथ आया था कि नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। जो खबरें मिली उनके मुताबिक नवाज शरीफ से मिलने की इजाजत नहीं है और 13 जुलाई को निगरान हुकूमत ने जानिबदारी का सबूत दिया। अवाम को 13 जुलाई को नवाज शरीफ के बयानिए का जवाब मिल गया है। आसिफ किरमानी ने कहा कि इलेक्शन की शफाफियत अब एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें एक जमात के साथ बांधकर मैदान में धकेल दिया गया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
आसिफ किरमानी जिन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि जो खबरें मिली इसके मुताबिक नवाज शरीफ से मिलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा उनकी जानिब भी कहा गया है कि हमारे उम्मीदवारों को हिरासत किया जाना इलेक्शन से कबल धांधली है। इलेक्शन के दिन हर वोटर के हाथ में शेर की पर्ची होगी। जुनैद सफदर मुल्क में है और इंशाल्लाह जल्द मिलने आएंगे, ऐसा कहना है आसिफ किरमानी का। और आसिफ किरमानी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। और यहां आपको हम खबर से आगाह करें कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का मामला, इमरान खान के वकील बाबर अवान ने नैब के मुरासले का जवाब भिजवा दिया है। सियासी असाइम से मेरा मुकम्मल शिफाफ एहतसाब की भरपूर हिमायत करते हैं। हमेशा नैब को मजबूत बनाने की वकालत की है। इलेक्शन जीते तो इसे मजबूत बनाएंगे। इमरान खान ने कहा कि नैब मुनासिब समझे तो आइंदा समात के लिए 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर ले। बाबर आवान की जानिब से ये कहा गया। इलेक्शन की आमद है। इमरान खान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। 18 जुलाई को पहले से तय मसरूफियात के बायस इमरान खान के लिए पेशी मुश्किल है।